अस्सलामुअलैकुम। AR वॉइस चैनल में आपका खुश आमदीद है। यहाँ आपको मिलेंगी दिलचस्प और इल्म हिकमत से भरी कहानियाँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़रूरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मज़ीद बेहतरीन स्टोरीज देखने के लिए AR वॉइस के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया। हज़रत गौस पाक का दिल को छू लेने वाला वाक़या, यतीम की दुआ और अल्लाह का करिश्मा। इस्लाम की तारीख अल्लाह के नेक बंदों, औलिया ए किराम और सूफिया ए इज़ाम के वाक़यात से भरी हुई है। इन हस्तियों की ज़िंदगी न सिर्फ इबादत, रियाजत और तक़वा का अमली नमूना थी, बल्कि उनके दिलों में मखलूक खुदा के लिए बेपनाह मोहब्बत भी मौजूद थी। इन्हीं हस्तियों में सबसे रोशन और चमकता सितारा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, जिन्हें दुनिया गौस ए आज़म के लक़ब से याद करती है। आपकी ज़िंदगी में बेहिसाब ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो ईमान को ताज़ा कर देते हैं। आपकी सखावत, करम नवाजी और यतीमों, मिस्कीनों और मजबूरों से मोहब्बत आपके किरदार का लाजमी हिस्सा थे। इन्हीं वाक़यात में से एक ऐसा वाक़या है जो दिल को हिला देता है, एक यतीम बच्चे की दुआ और उस पर अल्लाह ताला का करिश्मा। ये वाक़या न सिर्फ ईमान को ताज़ा करता है, बल्कि यह सबक देता है कि यतीमों की आहें और दुआएं कभी रायगान नहीं जाती। बगदाद का माहौल और हज़रत गौस पाक की शोहरत। 12वीं सदी ईस्वी का बगदाद इस्लामी उलूम का मरकज़ था। मदरसे आबाद थे, बाज़ारों में रौनकें थीं और खानकाहों में अल्लाह के ज़िक्र की महफिलें सजती रहती थीं। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा जिसका चर्चा था वो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। आपकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। दुनियावी बादशाह आपके दर के मोहताज थे और गरीब मिस्कीन आपको अपना सहारा समझते थे। आपके मज़ामीन में हज़ारों लोग शरीक होते और आपकी खानकाह में मिस्कीनों के लिए हर वक्त लंगर जारी रहता। एक यतीम की आजमाइश। उसी बगदाद में एक यतीम लड़का रहता था। उसका नाम अब्दुल्लाह था। बचपन में ही बाप का साया सर से उठ गया था और माँ भी गरीबी और बीमारी की वजह से जिंदगी की मुश्किलों में फंसी हुई थी। अब्दुल्लाह नेक तबीयत और नरम दिल लड़का था। वो मोहल्ले में छोटे मोटे काम करके माँ का सहारा बनता, मगर गरीबी की शिद्दत इतनी थी कि कई दिनों तक दोनों माँ बेटे फाका कुशी पर मजबूर रहते। एक दिन अब्दुल्लाह की माँ सख्त बीमार पड़ गई। न दवा थी न खाने को कुछ। अब्दुल्लाह मोहल्ले के दरवाजे दरवाजे गया, मगर किसी ने मदद न की। थका हारा वो मस्जिद के कोने में जा बैठा और रोते रोते दुआ करने लगा। ए अल्लाह, मेरे पास कोई सहारा नहीं सिवाय तेरे। मेरे अब्बू भी नहीं रहे, माँ बीमार है, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ए अल्लाह, अगर तेरे नेक बंदे वाकई तेरी रहमत के मजहर हैं तो हजरत गौसे आजम के वसीले से हमारी मदद फरमा। उसकी मासूम आंखों के आंसू जमीन को भिगो रहे थे और दिल से निकली ये सदा अर्श तक पहुंच गई। गौस पाक का हाल दिल हजरत गौसे आजम उस वक्त अपनी खनकाह में जिक्र ए इलाही में मशगूल थे। अचानक आपका दिल बेचैन हो गया, जैसे किसी ने दिल में एक दर्द भरा पैगाम डाल दिया हो। आपने मुराकबे में आंखें बंद की तो आपको एक यतीम की रक्कत आमेज दुआ सुनाई दी। आप फौरन उठ खड़े हुए और अपने खुद्दाम से फरमाया, बगदाद के फलां मोहल्ले में एक यतीम बच्चा रो रहा है। उसकी माँ बीमार है और वो फाकों में है। जल्दी वहां जाओ और मेरी तरफ से राशन, दवा और कुछ दीनार ले जाओ। खुद्दाम हैरान थे कि हुजूर ने यह सब कैसे जान लिया, मगर उन्होंने हुक्म की तामील में फौरन निकल पड़े। अल्लाह का करिश्मा। जब खुद्दाम अब्दुल्लाह के घर पहुंचे तो माँ बीमारी के बोझ से कराह रही थी और अब्दुल्लाह उसके पास बैठा आंसू बहा रहा था। दरवाजा खुला तो खुद्दाम ने कहा, बेटे, ये सब कुछ हजरत गौसे आजम ने भेजा है। अब्दुल्लाह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने फौरन अपनी माँ को पानी पिलाया, दवा दी और खाना खिलाया। माँ की हालत संभलने लगी। अब्दुल्लाह सजदे में गिर गया और रोते हुए कहने लगा, ए मेरे अल्लाह, आज तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। ये सिर्फ राशन या दवा का आना नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से यतीम की दुआ का फौरी जवाब था। मुलाकात हजरत गौस पाक से। कुछ दिन बाद जब अब्दुल्लाह की माँ सेहतमंद हो गई तो बेटा माँ के साथ हजरत गौसे आजम की खानकाह पहुंचा। दरबार में लोगों का हुजूम था। अब्दुल्लाह आगे बढ़ा और रोते हुए आपके कदमों में गिर पड़ा। या शेख,
मैं वही यतीम हूँ जिसकी दुआ आप तक पहुंची थी। आपने हमारी मदद करके हमें नई जिंदगी दी है। हजरत गौसे आजम ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और फरमाया, बेटे, ये सब अल्लाह की करम नवाजी है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। जान लो कि यतीम की दुआ सीधी अर्श तक जाती है। जो शख्स यतीम का सहारा बनता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ये वाकया बगदाद भर में मशहूर हो गया। लोग हैरान थे कि अल्लाह ने किस तरह एक यतीम की दुआ को फौरन कबूल फरमाया। सबको ये सबकर मिला कि यतीम की बद्दुआ से डरो, यतीम की दुआ को हल्का न समझो और अल्लाह के वली मखलूकन के दुख दर्द के लिए अल्लाह की रहमत का वसीला होते हैं। हजरत गौसे आजम ने उस मौके पर फरमाया, जो लोग यतीम के दिल को खुश करते हैं, अल्लाह उनके दिल को नूर से भर देता है, और जो यतीम को रुलाते हैं, अल्लाह उनसे अपनी रहमत दूर कर देता है। अब्दुल्लाह की जिंदगी की तब्दीली। उस दिन के बाद अब्दुल्लाह की जिंदगी बदल गई। हजरत गौसे आजम ने उसे अपने मदरसे में दाखिल कर लिया। वो कुरान और हदीस पढ़ने लगा, इल्म हासिल करता रहा और अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत ने उसके दिल को रोशन कर दिया। कुछ अरसे बाद वो खुद भी एक आलिम और नेक शख्सियत बन गया। जब कभी कोई यतीम या मिस्कीन उसके पास आता तो वो फौरन याद करता कि कैसे एक दिन वो खुद यतीम और मजबूर था और अल्लाह ने उसकी फरियाद सुन ली थी। सब नतीजा और सबकी ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अजीम सबका है और अल्लाह के वली मखलूक के दुख दर्द के लिए अल्लाह की रहमत का वसीला होते हैं। हजरत गौसुल आज़म ने उस मौके पर फरमाया, जो लोग यतीम के दिल को खुश करते हैं, अल्लाह उनके दिल को नूर से भर देता है, और जो यतीम को रलाते हैं, अल्लाह उनसे अपनी रहमत दौर कर देता है। अब्दुल्लाह की जिंदगी की तबद। इस दिन के बाद अब्दुल्लाह की जिंदगी बदल गई। हजरत गौसुल आज़म ने उसे अपने मदरसे में दाखिल कर लिया। वो कुरान और हदीस पढ़ने लगा, इल्म हासिल करता रहा और अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत ने उसके दिल को रोशन कर दिया। कुछ उर्से बाद वो खुद भी एक आलम और नेक शख्सियत बन गया। जब कभी कोई यतीम या मुस्कीन उसके पास आता तो वो फौरन याद करता कि कैसे एक दिन वो खुद यतीम और मजबूर था और अल्लाह ने उसकी फरियाद सुन ली थी। नतीजा और सबक। ये वाकया महज एक कहानी नहीं, बल्कि एक अजीम सबक है। यतीम की दुआ कभी रायगा नहीं जाती। अल्लाह के वली मखलूक की फरियाद को सुनते हैं और उनके दिल में मखलूक का दर्द भरा होता है। जन्नत का दरवाजा खोल दिया। हजरत गौस पाक और बुढ़िया का आखिरी वाकया। मुकम्मल दास्तान इस्लाम की तारीख ऐसे हजारों वाकयात से भरी हुई है जो इंसान के दिल को झकझोर देते हैं। ये वाकयात हमें बताते हैं कि नेकी का दरमदार माल और दौलत पर नहीं, बल्कि नीयत, इखलास और मोहब्बत ए इलाही पर है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें लोग गौस ए आजम के नाम से जानते हैं, उनकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की याद, खिदमत ए खल्का और इस्लाह ए उम्मत के लिए वक्फ था। उनके दौर में हजारों लोग उनके हाथ पर ईमान लाए। लाखों ने उनकी नसीहतों से अपने दिलों को रोशन किया। इन्हीं रोशन वाकयात में एक गरीब बुढ़िया और एक रोटी का किस्सा भी है, जिसने दिखा दिया कि अल्लाह ताला के नजदीक नीयत सबसे बड़ी चीज है। पहला मंजर। बुढ़िया की गरीबी। बगदाद की एक बस्ती में एक बुढ़िया रहती थी। उसके पास न कोई कीमती सामान था, न जमीन जायदाद, न मालो दौलत। उसकी जिंदगी गरीबी की चादर में लिपटी हुई थी। दिन भर छोटे मोटे काम करके वो अपनी जिंदगी गुजारती, लेकिन इसके बावजूद उसके चेहरे पर शिकवा या गम का साया नजर नहीं आता था। उसकी जुबान पर हमेशा अल्लाह का शुक्र होता। वो अक्सर कहा करती, मेरा रब ही मेरा रज्जाक है। अगर वो चाहे तो पहाड़ों के खजाने भी दे दे, लेकिन उसने मेरे लिए सब्र और शुक्र की राह मुकर्रर कर दी है। दूसरा मंजर। आजमाइश का दिन। एक दिन ऐसा आया कि बुढ़िया के घर में खाने को कुछ भी न था। सिर्फ एक छोटा सा बर्तन पड़ा था जिसमें थोड़ा सा आटा बचा हुआ था। उसने सोचा, ये आटा बस एक रोटी के लिए काफी है। या तो मैं खुद खा लूं या अल्लाह के रास्ते में दे दूं। मेरा दिल कहता है कि अगर मैं इसे अल्लाह के लिए सदका कर दूं तो मेरा रब मेरे लिए रहमतों के दरवाजे खोल देगा। उसने वुजू किया, 2 रकत नफल नमाज पढ़ी और दुआ की, या अल्लाह, ये आखिरी रोटी तेरे नाम पर बनाऊंगी, तू इसे कबूल फरमा ले। तीसरा मंजर। रोटी की तैयारी। बुढ़िया ने तंदूर जलाया, आटा गूंधा और रोटी बेलने लगी। जब रोटी सिकने लगी तो खुशबू पूरे कच्चे घर में फैल गई। बुढ़िया की आंखों से आंसू निकल आए। वो कहने लगी, या रब, ये रोटी मेरी भूख मिटा सकती थी,
लेकिन मैंने इसे तेरी राह में देने का इरादा किया है। रोटी तैयार हुई तो उसने उसे एक पुराने कपड़े में लपेटा और सोचने लगी कि अब इसे किसको दूं। चौथा मंजर, हजरत गौस पाक का गुजरना। उसी वक्त अल्लाह के महबूब वली हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी उधर से गुजर रहे थे। उनके साथ कुछ शागिर्द भी थे। लोगों के चेहरे पर उनके लिए मोहब्बत और अकीदत साफ नजर आती थी। बुढ़िया ने देखा तो उसके दिल में नूर की एक लहर दौड़ गई। उसने सोचा, अगर मैं ये रोटी अल्लाह के इस नेक बंदे को पेश कर दूं तो शायद अल्लाह मेरे अमल को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। वो अदब से आगे बढ़ी और कहा, अस्सलामु अलैकुम या शेख, मेरे पास दुनिया का कोई सामान नहीं, लेकिन ये एक छोटी सी रोटी है, इसे अल्लाह के नाम पर कबूल फरमा लीजिए। पांचवां मंजर, गौस पाक की मुस्कुराहट। हजरत गौस पाक ने बुढ़िया की तरफ देखा। उनकी आंखों में मोहब्बत और रहमत की चमक थी। उन्होंने मुस्कुराकर फरमाया, ए औरत, ये रोटी तेरे लिए मामूली हो सकती है, लेकिन अल्लाह के नजदीक ये तेरे इखलास का खजाना है। तूने अपनी भूख को अल्लाह की रजा पर कुर्बान कर दिया है। खुश हो जा, सुन ले, इसी एक रोटी के बदले अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया है। बुढ़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते लहजे में कहा, या शेख, क्या वाकई अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत का वादा फरमा दिया है? आपने जवाब दिया, हाँ, तेरे इखलास ने तुझे वो मकाम दे दिया है जिसे बड़े बड़े दौलतमंद अपनी दौलत के बावजूद हासिल नहीं कर सकते। छठा मंजर, बुढ़िया का शुक्र। बुढ़िया खुशी से सजदे में गिर पड़ी और कहने लगी, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी मामूली सी नेकी को इतना बड़ा दर्जा दे दिया। उस दिन के बाद बुढ़िया हमेशा कहा करती, दौलत असल नहीं, असल दौलत इखलास है। ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला के नजदीक नियत और इखलास सबसे अहम है। छोटी सी नेकी भी अगर अल्लाह की रजा के लिए की जाए तो वो जन्नत का जरिया बन सकती है। एक रोटी ने जन्नत का दरवाजा खोल। जब बुढ़िया ने रोटी पेश की और हजरत गौस पाक ने उसे जन्नत की बशारत दी तो साथ खड़े शागिर्द हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनमें से एक ने अदब से अर्ज किया, या हजरत, ये तो सिर्फ एक साधारण सी रोटी थी, मगर आपने इसे इतना बड़ा मकाम कैसे अता फरमाया? मेरे प्यारे शागिर्दों, अल्लाह के यहाँ अमल का वजन उसके कद्र से नहीं बल्कि नीयत से होता है। ये औरत भूखी थी, मगर उसने अपनी भूख को दबाकर अल्लाह की राह में ये रोटी दी। यही इखलास उसे जन्नत तक ले गया। शागिर्दों के दिल कांप उठे और उन्होंने सबक लिया कि असल अमल वही है जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। आठवां मंजर, बस्ती वालों की जागरूकता। ये वाकया छुपा नहीं रहा। बस्ती के लोग जब बुढ़िया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके चेहरे पर अजीब सा नूर है। वो बार बार सजदे में गिरती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। लोगों ने उससे पूछा, अम्मा, तुम इतनी खुश क्यों हो? बुढ़िया ने जवाब दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मगर अल्लाह ने मुझे एक रोटी पर जन्नत का तोहफा दे दिया। अब मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, मैं अपने रब की रहमत की आस में जिंदा हूं। ये सुनकर लोगों के दिलों में हलचल मच गई। कई अमीर लोग सोचने लगे, हमारे पास ढेरों दौलत है, मगर हमने अल्लाह के रास्ते में क्या? आपने जवाब दिया, हाँ, तेरे इखलास ने तुझे वो मकाम दे दिया है जिसे बड़े बड़े दौलतमंद अपनी दौलत के बावजूद हासिल नहीं कर सकते। छठा मंजर, बुढ़िया का शुक्र। बुढ़िया खुशी से सजदे में गिर पड़ी और कहने लगी, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी मामूली सी नेकी को इतना बड़ा दर्जा दे दिया। उस दिन के बाद बुढ़िया हमेशा कहा करती, दौलत असल नहीं, असल दौलत इखलास है। ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला के नजदीक नियत और इखलास सबसे अहम है। छोटी सी नेकी भी अगर अल्लाह की रजा के लिए की जाए तो वो जन्नत का जरिया बन सकती है। हजरत गौस पाक ने फरमाया, एक रोटी ने जन्नत का दरवाजा खोल दिया। सातवां मंजर, शागिर्दों की हैरत। जब बुढ़िया ने रोटी पेश की और हजरत गौस पाक ने उसे जन्नत की बशारत दी तो साथ खड़े शागिर्द हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनमें से एक ने अदब से अर्ज किया, या हजरत, ये तो सिर्फ एक साधारण सी रोटी थी, मगर आपने इसे इतना बड़ा मकाम कैसे अता फरमाया? हजरत गौस पाक ने फरमाया, मेरे प्यारे शागिर्दों, अल्लाह के यहाँ अमल का वजन उसके कद्र से नहीं बल्कि नीयत से होता है। ये औरत भूखी थी, मगर उसने अपनी भूख को दबाकर अल्लाह की राह में ये रोटी दी। यही इखलास उसे जन्नत तक ले गया। शागिर्दों के दिल कांप उठे
और उन्होंने सबक लिया कि असल अमल वही है जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। 8वां मंजर, बस्ती वालों की जागरूकता। ये वाकया छुपा नहीं रहा। बस्ती के लोग जब बुढ़िया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके चेहरे पर अजीब सा नूर है। वो बार बार सजदे में गिरती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। लोगों ने उससे पूछा, अम्मा तुम इतनी खुश क्यों हो? बुढ़िया ने जवाब दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मगर अल्लाह ने मुझे एक रोटी पर जन्नत का तोहफा दे दिया। अब मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, मैं अपने रब की रहमत की आस में जिंदा हूं। ये सुनकर लोगों के दिलों में हलचल मच गई। कई अमीर लोग सोचने लगे, हमारे पास ढेरों दौलत है, मगर हमने अल्लाह के रास्ते में क्या? पुराने जमाने की बात है।